वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने दूसरा लेसन पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, नादान दोस्त। ठीक है, चलिए देखिए। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो इसमें एक बच्चा है केशव और उसकी बहन है श्यामा। वो दोनों जन जो है अपने मम्मी पापा के साथ एक घर में रहते हैं। तो एक बार वो लोग देखते हैं कि उनके घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं। तो वो ये लोग उनके जो वो चिड़िया और चिड़ा थे वो बार बार वहाँ आया जाया करते थे और दोनों जन बहुत ध्यान से उसको देखा करते थे। उन लोग सवेरे उठते ही मान उनको लगता था कि आंखें मलते ही वो भी उठ के सबसे पहले वहीं जाके देखते थे कि वो कैसे होंगे अंडे, और जो है वहाँ वो जो अंडे होंगे वो किस कलर के होंगे, ये सब चीज़ें सोचते थे और वो देखने के लिए वहाँ डेली सवेरे पहुँच जाया करते थे। वो उनको किसी चीज़ से और मतलब नहीं था कि खाना है पीना है। वो उनको सुबह जो दूध जलेबी मिला करता था उसमें भी उसको भी खाने की उनको कोई वो नहीं थी। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देते थे कि वो जो चिड़िया ने अंडे दिए हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो जो है उनका दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता था कि जो उसके अंडे हैं वो कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और बच्चे किस तरह निकलेंगे उसके अंदर से, घोंसला कैसा होगा। ये सारी बातें बस वो सोचा करते थे और आपस में ही डिस्कस कर लेते थे। क्योंकि मम्मी ना तो उनकी अम्मा जो थी उनको फुर्सत थी घर के कामों से, और ना ही बाबूजी जो थे उनके यानी पिता, उनको भी अपने ही पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। तो इसलिए वो सिर्फ एक दूसरे से ही अपनी बातों को डिस्कस कर लिया करते थे। ठीक है, आगे बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। ठीक है, श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फूलों से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो जब ये सब डिस्कस करते थे तो उन्होंने ये सोचा कि जो श्यामा है उसने अपने भाई से कहा कि वो जो उसमें से बच्चे निकलेंगे क्या वो फुर से उड़ जाएंगे। तो उसका भाई बोला कि नहीं, केशव जो उसका भाई जो था उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जब उसके पर निकलेंगे तभी तो वो लोग उड़ेंगे। तो वो क्या कहते हैं, फिर श्यामा ने उससे कहा कि जब बच्चे जो है बच्चे पैदा होंगे तो उनको क्या खिलाएगी उसकी माँ। तो इस पर वो जो है कोई उत्तर नहीं दे पाया। ठीक है, इस तरह 3-4 दिन बीत गए। उनके लोग की जिज्ञासा बढ़ती चली गई। वो बहुत सोचने लगी कि मतलब क्या होगा। तो वो इतना ज़्यादा वो अंडों को देखने के लिए बड़े परेशान थे कि कैसे हम उनको देख लें। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर जो अंडे हैं उनमें से वो मतलब ऐसा सोचने लगे कि ज़रूर अब 3-4 दिन बीत गए हैं तो अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। ठीक है, तो अब वो लोग सोचे थे कि मैंने पहले ही बताया कि वो श्यामा कह रही थी कि अब वो क्या खिलाएगी, अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। तो वही अब वो मतलब एकदम से वो हो गए कि अगर वो बच्चे निकल आए होंगे तो अब बच्चे क्या खाएंगे। अब उनके सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि अब बच्चों को खाने के लिए क्या मिलेगा। क्या उनकी माँ इतनी मेहनत करके वो जो है इन सब के लिए दाना ले आ पाएंगी कि नहीं ले आ पाएंगी। ठीक है, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे।
गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। तो अब जो है वही जो मैंने आपको बताया कि बच्चे वो लोग ये सोचने लगे कि उनकी माँ कैसे इतने बच्चों के लिए दाने का इंतजाम करेगी, और अगर नहीं कर पाई तो उनके बच्चे चू चू करके मर जाएंगे। तो ये सब सोच के उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग उसके ऊपर कुछ दाना वहाँ पर रख दें, जिससे कार्निस के ऊपर, जिससे जो है वो जो चिड़िया उसको कहीं भी न जाना पड़े। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा अम्मा की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब जो है उसने क्या किया कि केशव ने सोचा कि मतलब अब हम लोग जो है उसके ऊपर दाना रख देंगे और चिड़ियों के चारों के लिए, अब चिड़ियों को जो चिड़ियाँ हैं उनको अब चारे के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर श्यामा ने सोचा कि क्या उन लोग को धूप नहीं लगती होगी। तो ये बात सोचकर उसको भी लगा केशव को कि हाँ, ऐसा हो सकता है, उन लोग को प्यास भी लगती होगी, धूप भी लगती होगी। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए और वहाँ पर पानी भी रख दिया जाए। तो अब वो इस काम में जुट गए। उन लोगों ने कपड़े की छत उसके ऊपर लगाई और वो जो श्यामा है उसने वो चुपके से गई और मटके में से चावल निकाल के थोड़ा सा ले आई। और जो क्या नाम है, केशव है, उसने वो एक तेल वाली प्याली थी जिसमें तेल रखा था, उसको अच्छे से धो के उसमें साफ पानी भर दिया। ठीक है, चलिए आखिर दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। ठीक है, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, इसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो उन लोगों ने वो छत तो बना ली थी बेटा, लेकिन उसके लिए उनको प्रयास क्या क्या करने पड़े वो आप जानिए। देखिए उन्होंने क्या किया कि अब उनको जो है वो ऊपर जो वो बनानी है छत जैसा कपड़े की, तो उसके लिए उनको कपड़ा चाहिए। हाँ, और अगर कपड़ा हम लगाएंगे तो कपड़ा ऐसे तो लगेगा नहीं, उनके लिए छड़ियों की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि कपड़ा तो ऐसे ठहरेगा नहीं उसके ऊपर। तो अब उसके पीछे हम वो लोग विचार करने लगे कि ये कैसे किया जाए। फिर उसको याद आया कि कूड़ा फेंकने वाली एक टोकरी पड़ी हुई है, तो उसने कहा जाओ तुम वो टोकरी ले आओ, तो उस टोकरी से हम लोग ये जो है काम चला लेंगे। तो श्यामा बोली कि नहीं, वो तो उसमें से तो धूप न जाएगी, वो जो फटी हुई है बीच में से। तो उसने कहा कि तुम बस लेकर आओ, मैं समझ लूँगा कि मुझे कैसे करना है। केशव बोला कि मैं समझ लूँगा कि मुझे किस तरीके इसको करना है। ठीक है, चलिए श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज़ ठूंसा और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो अब वो केशव ने वो सुराग को बंद कर दिया जहाँ से फटी थी और उसमें कागज़ ठूस दिया इसके लिए, और उसके टोकरी को एक टहनी से टिकाकर उसने वहाँ पर धूप ना आए इस तरीके का बना लिया। ठीक है, अब जब ये सब देखा उसने श्यामा ने, तो उसने कहा कि मतलब उसने मन में सोचा कि उसका भाई जो है वो कितना चालाक है। ठीक है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे,
बहुत धीरे से दरवाजे को की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। गर्मी के दिन थे चूंकि, इसलिए बाबूजी तो दफ्तर चले गए थे, उनके पापा, हाँ, और अम्मा जी जो है वो घर में थी। अब उन्होंने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर वो खुद सो गई, लेकिन बच्चे जो है वो सोए नहीं थे। वो सिर्फ अपनी मम्मी को जो है मतलब वो कर रहे थे कि हाँ हम लोग सो गए हैं, नाटक कर रहे थे। और जब देखा उन्होंने कि मम्मी सो गई हैं तो उन्होंने धीरे से चिटकिनी खोली और वे बाहर निकल गए और अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे कि कैसे हमको उनकी हिफाजत करनी है। तो केशव जो है क्या किया कि एक कमरे से एक तो स्टूल ले आया। अब स्टूल पे जब वो चढ़ा तो वो छोटा पड़ रहा था, तो उसने चौकी ले आई, जिसपे नहाने वाली जो चौकी होती है उसे भी उठा लाया। उसे उसके नीचे लगाकर वो धीरे से स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब जो वो स्टूल था वो उसकी जो चारों टांगे थी वो बराबर नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए वो हिलने लगता था बार बार। जब वो कभी एक तरफ से हिलता था कभी दूसरी तरफ से, तो जिधर भार पड़ता था उसी तरफ से हिलना शुरू कर देता था। तो इस समय केशव को बड़ा दिक्कत हो जाता था, तो बेचारे को वो कार्निस को पकड़ना पड़ता था। और फिर इसी बीच बीच में फिर इसी कारण वो उसको डांटता भी था कि उसको ठीक से पकड़ो ताकि मैं गिर ना जाऊं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह यहीं पर हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो पे हम लोग इसका आगे का लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद।